अगर अमेरिका नहीं सुधरा तो डॉलर की लुंगी डांस शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर चीन में एससीओ मीटिंग में मोदी, पुतिन और जिनपिंग को साथ में देखकर यूएसए का माहौल फटे हुए बांस की तरह हो गया, क्योंकि कहीं ये मिलकर डॉलर को आईसीयू में ना भेज दें। क्योंकि भागवत गीता वर्स नंबर 2.36 ये कहती है कि यदि तुम चुनौती से भागोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और निंदा का दर्द हार से भी ज्यादा चुभेगा। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लर्निंग फ्रॉम वर्स नंबर 2.36 भागवत गीता फीचरिंग इंडिया वर्सेस ट्रम्प। पॉइंट नंबर 1 इज हैंडलिंग क्रिटिसिज्म इन द वर्क प्लेस। भारत और अमेरिका, इनके बीच कुछ तो चल रहा है, हो सकता है लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई डॉलर और इकोनॉमी से लड़ी जा रही है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के तेवर तो पहले से बदल चुके थे, ये हम सबने देखा हुआ है, लेकिन हद तो तब हुई जब ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया और ये कहा कि ये तो ट्रेड का मामला है। Indian goods imported into the US face a 50% tariff. लेकिन असल वजह भारत का रशिया से तेल खरीदना था और अमेरिका की बादशाहत पर हमला था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का मोर देन 60% ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है और सिर्फ डॉलर छापकर अमेरिका हर साल 700 अरब डॉलर कमाता है। लेकिन इस बार भारत, रशिया और चीन ने मिलकर यह कह दिया कि एनफ इज एनफ और पिछले कुछ सालों में भारत ने 60 से 70 अरब डॉलर का तेल खरीदकर उसका ज्यादातर पेमेंट रुपए और दिरहम में किया है। अमेरिका को लगा कि जैसे मेरी नब्ज काटी जा रही है, क्योंकि अगर एशिया और खाड़ी के देश डॉलर को छोड़ दे तो ट्रंप की इकोनॉमी गोबर में मिल जाएगी। बदहवासी छाई हुई है, व्हाइट हाउस के लोग पगला गए हैं और ये बयान दे रहे हैं कि रशिया से तेल खरीदने पे भारत के ब्राह्मणों का फायदा हो रहा है। For many years, it was a one-sided relationship. Only now, since I came along, and because of the power that we have with tariffs. कॉर्पोरेट लेसन ये है कि जब बिजनेस पर आलोचना और प्रेशर हो तो घबराना नहीं है। जैसे भारत ने टैरिफ को झेल कर जवाबी रणनीति बनाई, वैसे ही लीडर्स और कर्मचारी को ये चाहिए कि क्रिटिसिज्म को झेलें, धैर्य रखें और काम पर फोकस बनाए रखें। पॉइंट नंबर 2 इज लीडरशिप कॉन्फिडेंस। ट्रंप काका ने ये सोचा कि भारत इस बार डर जाएगा, लेकिन दिल्ली से 2 मोर्चे भारत ने और खोल दिए। WTO में केस कर दिया, जिससे कि ये साबित हो गया कि ये ट्रेड का मामला नहीं है बल्कि ट्रेड की गुंडागर्दी है, जो पूरी दुनिया के सामने भारत ने ये साबित किया। यूरोप, एशियन और अफ्रीका के साथ 10 से ज्यादा FTA डील्स की हैं भारत ने। 45,000 करोड़ का पैकेज टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फार्मा और केमिकल्स के लिए अलग से अलॉट किया गया है, ताकि बहुत ज्यादा वहां पर बर्डन न पड़े टैरिफ का। अरे भाई, ये हमारे ट्रेड का मामला है ना, तो हम तो करेंगे ही ट्रंप चाचा। कुछ सीक्रेट्स भी हैं। एससीओ और ब्रिक्स के साथ पैरेलल सप्लाई चेन बन रही है। खाड़ी देशों में रुपया पेमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और सबसे बड़ा, मोदी सरकार ने ट्रंप का फोन तक नहीं उठाया, वो भी 4 बार। जर्मनी के पेपर में और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये छापा है। मैसेज साफ था कि भारत अब गिड़गिड़ाएगा नहीं, गिड़गिड़ाएंगे वो। कॉर्पोरेट लेसन यहाँ पर यह है कि लीडरशिप का मतलब होता है आत्मविश्वास। जैसे भारत ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया और उन्हें इग्नोर करके साइडलाइन कर दिया, वैसे ही कॉन्फिडेंस वो चीज है जो टीम और मार्केट दोनों को मैसेज देता है कि हम झुकने वाले नहीं है। पॉइंट नंबर 3 इज रेपुटेशन मैनेजमेंट। भारत ने एक नया गेम कर दिया और वो है भारत का सेक्टर वॉर गेम। टेक्सटाइल में 44 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट अब एशिया और अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी में 35 अरब डॉलर का बिजनेस दुबई और यूरोप से जोड़ दिया गया है। फार्मा में दुनिया की 20% दवाइयां भारत से जाएंगी, अब लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को टारगेट किया जा रहा है। आईटी सेक्टर में भी 150 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट प्लान किया जा रहा है, सो दैट अगर अमेरिका और ट्रंप चाचा वीजा पॉलिसी में नौटंकी करेंगे तो कंपनियां सीधे यूरोप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। एनर्जी सेक्टर की अगर बात करेंगे तो कतर और सऊदी अरब से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट डॉलर की जगह लोकल करेंसीज में किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत ने ये सारी चीजें कर दी तो अमेरिका की इकोनॉमी लगभग 3% से हिट होगी, जो बहुत बड़ी बात है। अब क्या करे ट्रंप चाचा, मामला तो ट्रेड का है ना, आपने ही बोला है। किसी कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी है उसकी रेपुटेशन। जब प्रेशर आया तो भारत ने सेक्टर वॉर प्लान बना लिया और दुनिया को यह दिखाया कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। बिजनेस में भी ट्रांसपेरेंसी और प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज ही आपकी क्रेडिबिलिटी को बचा सकती है। द फोर्थ पॉइंट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। सितंबर 2025 तियानजिन चीन में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक ही मंच पर थे। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां भिखारी नजर आए। इसको साथ में देखकर ट्रंप को सांप सुन गया और उसने भारतीय और चीनी टूरिस्ट पर $250 का एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया। अरे ट्रंप चाचा, जो कोरोना काल में 20 रुपए की सिगरेट 250 रुपए में खरीद रहा था भारत का आदमी, वो आपकी इस गिदड़ भक्ति पर, आपकी बात पर सिर्फ हंस सकता है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक का ऐलान हो चुका है, जिसमें 100 अरब डॉलर की फंडिंग तैयार की जा रही है। ब्रिक्स डिजिटल करेंसी आ रहा है, भारत इसमें ऑनबोर्ड हो चुका है। अब तो भैया डॉलर की खैर नहीं है ट्रंप चाचा। तेल और गैस की डील्स अब डॉलर में नहीं होगी बल्कि लोकल करेंसीज में होगी। अब क्या करेंगे आप?
अब हमें IMF से लोन नहीं चाहिए, पाकिस्तान को दे दो, वो आपसे भीख मांगता रहेगा, आप उनको भीख देते रहना। अमेरिका की सैंक्शन पावर खत्म हो चुकी है। अमेरिका को ये चीज समझना चाहिए। कॉर्पोरेट लेसन ये है कि भारत ने नए गठबंधन बनाकर अपनी टीम यानी सेक्टर प्लस पार्टनर्स को एम्पावर तो किया ही किया, वैसे ही संगठनों को अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर करना आना चाहिए। जब टीम आत्मनिर्भर हो जाती है तो बाहरी दबाव आपको कभी भी हिला नहीं सकता है। पॉइंट नंबर 5 इज कंपटीशन डायनेमिक्स। पहले इंडिया दब जाता था, अब तो तूफान बन गया है। याद कीजिए कि जब पहले अमेरिका दबाव डालता था तो भारत चुप हो जाता था, लेकिन अब मामला बदल चुका है। मोदी सरकार ने यह साफ कह दिया है कि ये कांग्रेस वाला इंडिया नहीं है जो अमेरिका में जाकर होता है कि पाकिस्तान ने मारा है। ये पाकिस्तान को उड़ाना और अमेरिका को धमकाना जानता है। ये वही भारत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, और ये वही भारत है जिसने बालाकोट किया, और ये वही भारत है जिसने ऑपरेशन सिंदूर किया और अमेरिका के न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो पाकिस्तान में वो सपोर्ट करता है उसको तबाह कर दिया। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन इसकी संभावना है, क्योंकि भिखारी देश पाकिस्तान बिना सपोर्ट के न्यूक्लियर वेपन तो बना ही नहीं सकता है। और यही भारत डॉलर की बादशाहत को चुनौती देगा। कुछ ऐसे खबर जो शायद आपको नहीं पता होंगे, आपको ये जानना चाहिए कि RBI ने हाल ही में US ट्रेजरी बिल्स छोड़कर अपनी गोल्ड होल्डिंग बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बल्कि डॉलर की पकड़ को ढीली करने की सीधी चाल है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। GDP का धमाका ऑलरेडी आने वाला है। हम सब जानते हैं कि EY की रिपोर्ट के हिसाब से 2038 तक भारत परचेसिंग पावर पैरिटी में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अब ट्रम्प भैया 50% लगाएं, 60% लगाएं, 40% लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ब्रिक्स आने वाले समय में सुपर पावर ब्लॉक बनने वाला है। ड्रोन से लेकर जियोपॉलिटिक्स मूव्स तक अमेरिका की चालों ने ब्रिक्स को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। कंपटीशन हमेशा आपकी छवि और असली ताकत पर हमला करेगा, लेकिन असली जीत उनकी होती है जो इनोवेशन, स्ट्रेटजी और कॉन्फिडेंस से काम लेते हैं। भारत ने डॉलर हेजेमनी को चुनौती देकर यह दिखा दिया कि पुरानी इमेज तोड़कर नई पहचान बनाई जा सकती है। और सबसे खतरनाक, भारत अब डॉलर मुक्त ऑयल मार्केट भी बना रहा है। खाड़ी देश पहले से ही ऑन बोर्ड इसमें हो चुके हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सऊदी अरब को 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करा रहा है इंडिया डॉलर के बिना। भारत ने रशिया को सस्ता तेल खरीद रहा है। यूरोप खाड़ी देशों को साथ लाकर अमेरिका पर दबाव बना ही रहा है। एससीओ और ब्रिक्स से डॉलर पर सीधा हमला कर रहा है। असली सवाल यह है कि 21वीं सदी का वर्ल्ड ऑर्डर कौन बनाएगा? अगर भारत और ब्रिक्स सफल हो गए तो ताकत अमेरिका से हटकर एशिया की तरफ आनी ही है। अब अमेरिकी कंपनी खुद लॉबिंग कर रही है। ट्रंप भारत से पंगा मत लो, क्योंकि ये नया भारत है जो न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन की बैंड बजाकर इतिहास भी बदलता है। सच्चा लीडर अल्पकालीन प्रेशर से नहीं डरता है। भारत ने शॉर्ट टर्म टैरिफ के झटके को इग्नोर करके नए वर्ल्ड ऑर्डर पर फोकस किया। वैसे ही बिजनेस में लीडर्स को चाहिए कि शॉर्ट टर्म क्रिटिसिज्म से हटकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर टिके। दोस्तों, भारत की ये कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये एक मैनेजमेंट मास्टर क्लास है। ये सबक हर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर्स को सीखने चाहिए, क्योंकि असली जीत वही मिलती है, जी हाँ, असली जीत वही मिलती है जहां डर और आलोचना के बाद आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ टिके रहते हैं। और याद रखिए, ये नया भारत है जो अब सिर्फ इतिहास नहीं बढ़ता बल्कि इतिहास बनाता है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लर्निंग फ्रॉम श्री भगवद गीता वर्स नंबर 2.37। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।